आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। डॉक्टर केपी सिंह चंद्रवंशी गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र से 5 संकल्पों के साथ चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। शनिवार 18 अक्टूबर को इसके लिए नामांकन की पूरी तैयारी कर ली गई है। अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में डॉक्टर केपी सिंह चंद्रवंशी ने कहा कि गोविंदपुर उनकी जन्मभूमि है और यहाँ के लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमेशा मिला है। उन्होंने बताया कि वे 5 प्रमुख संकल्पों को लेकर मैदान में उतरेंगे। जेपी की कर्मभूमि सेखो देवरा आश्रम में कृषि विश्वविद्यालय सह अनुसंधान केंद्र की स्थापना, गोविंदपुर, कौआकोल और रोह प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की स्थापना, गोविंदपुर विधानसभा को रेल मार्ग से जिला मुख्यालय व जमुई तक जोड़ना, महावर पहाड़ी क्षेत्र में दवा एवं कागज निर्माण की सरकारी फैक्ट्री शुरू करना, हर खेत तक पानी पहुंचाना। उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में बताया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ककोलत जलप्रपात से लेकर सेखो देवरा आश्रम तक पहाड़ और नदी के रास्ते टॉय ट्रेन चलाना उनका सपना है। डॉक्टर केपी सिंह ने क्षेत्र की जनता से चुनाव में सहयोग करने की अपील की और 18 अक्टूबर सुबह 11 बजे से शुरू होने वाले नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया। जनता को हम कहना चाहेंगे कि बाबा साहेब का दिया हुआ एक ब्रह्मास्त्र आपके साथ है, एक वोट का अधिकार। और एक वोट का अधिकार वो इतना बड़ा अधिकार है जिसे सिर्फ हम प्रेम से, ईमानदारी से और अपने लगन से खरीद सकते हैं। उसको पैसे से तौलना बेवकूफ़ी होगी। तो हम जनता को कहना चाहेंगे कि आप सारे प्रत्याशियों का मूल्यांकन कर लें, उनके फैमिली हिस्ट्री को देख ले, उनके क्रियाकलापों को देख ले, किस तरह का बिजनेस। जनता जाग चुकी है और पिछले 79 वर्षों से देख रही है। लोग आते हैं, जीतते हैं, चले जाते हैं, समझते हैं कि भाई ये जनता यहाँ की बेवकूफ़ है और जातीय बेसिस पर, पैसे के दम पर, दारू मुर्गा पर हमें वोट दे देगी, या फिर उनको विश्वास रहता है कि हम वोट खरीदने की क्षमता रखते हैं। लेकिन एक बात है कि सत्य की अपनी ताकत होती है, ईमानदारी की अपनी ताकत होती है। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं। और अगर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं पिछले 22 साल से हैंडीकैप्ड का फ्री इलाज करता हूँ। दवा के पैसे लेता हूँ, दवा खरीदते हैं, दवा मैं नहीं देता हूँ, लेकिन अपना जो टेक्निक है, अपना जो स्किल है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट बेड। कल दिनांक 18 अक्टूबर दिन शनिवार को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं नामांकन करने जा रहा हूं गोविंदपुर विधानसभा से 238 से। और इस नामांकन में हमारे क्षेत्र की जितनी भी जनता है, माताएं बहनें हैं, मैं कर जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि सभी हमारे नामांकन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर के मेरा मनोबल बढ़ावे, ताकि मैं जो न्याय और सत्य के राह पर बढ़ रहा हूँ उसमें मजबूती आवे और मैं निर्भीक होकर के इस समाज का मैं सामना कर सकूं। आप कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले थे, कांग्रेस टिकट नहीं दी तो आप निर्दलीय लड़ रहे हैं। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। कांग्रेस को हमने चुना था, लेकिन ये सिटिंग सीट विधायक जो कामरान जी थे वो आरजेडी के थे। हमारे दिग्गज नेता ने बताया कि आपको हिस्सा चुनना चाहिए, लेकिन हमने स्पष्ट कहा कि मेरा जन्म गोविंदपुर में हुआ है और सभी लोगों की इच्छा होती है अपने घर को संवारने की,
तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं गोविंदपुर को एक ऊंचाई तक पहुंचाऊं। क्या है गोविंदपुर में, आप किस तरह के विकास करना चाह रहे हैं, क्या है? गोविंदपुर में मेरा 5 विजन है और एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये मेरा सपना है और ये सपना आज का नहीं है, ये सपना वर्षों पहले का है, जब मैं राजनीति में नहीं आया था। मेरा पहला सपना है कि 125 एकड़ ज़मीन है कौआकोल शेखोदौरा आश्रम का, 5 निश्चय के बारे में माननीय डॉक्टर साहब ने आपको जानकारी दे दी है। मैं आपके समय को ना लेते हुए मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ गोविंदपुर जनता को कि गोविंदपुर की जनता जिन्हें आप चुन करके भेजे थे, गोविंदपुर के जनप्रतिनिधि जनता की आवाज़ होती है। आप मीडिया बंधु देखे होंगे कि ककोलत जलप्रपात है। आप कोई भी महोत्सव होता है, राजगीर अगर महोत्सव होता है तो राजगीर में होता है, पावापुरी महोत्सव होता है तो पावापुरी में होता है, सोनपुर महोत्सव होता है तो सोनपुर में होता है। आप सुनते हुए बचपन में गोविंदपुर वासियों, बचपन में आप विश्वा मेला देखे होंगे। विश्वा मेला आज के डेट में विलुप्त हो चुका है। जैसे विलुप्त हो गया, हमारा संस्कृति विलुप्त हो गया, जिससे दलित अति पिछड़ा उस विश्वा मेला से रोजी रोजगार का एक सृजन था और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, आज विलुप्त हो गया। जब सरकार ने ककोलत महोत्सव की बात आई तो आप जिला मुख्यालय भी कर दिए। वही अगर महोत्सव अगर आपको ककोलत महोत्सव ककोलत में होता तो कला संस्कृति और पर्यटकों का बढ़ावा मिलता। मैं सरकार के सत्ता पद से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सोच करके आप ककोलत को। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।